मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन चुका है पीडब्ल्यूडी विभाग। इंदौर लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री जयदेव गौतम और एसडीओ टी के जैन को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। ठेकेदार राजपाल सिंह पवार से अंतिम भुगतान के एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत सत्यापन के बाद ट्रैप दल ने कार्रवाई की। उप यंत्री अंशु दुबे द्वारा मांगी गई राशि नहीं ली जा सकी। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। गौरतलब रहे कि यह विभाग भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बन चुका है। यहां सालों से जमे अधिकारियों को बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने से के कारण अब तक इनके ट्रांसफर भी नहीं हो रहे और न ही इनके खिलाफ की गई शिकायतों की कोई छानबीन की जाती है। इंदौर में जिला कांग्रेस कमेटी ने युवाओं को राजनीति में मंच देने के उद्देश्य से टैलेंट हंट 2026 अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर आयोजित यह कार्यक्रम 25 और 26 अप्रैल को इंदौर के गांधी भवन में होगा। जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और प्रभारी अपूर्व भारद्वाज ने बताया कि इसमें युवाओं को वक्तव्य, रिसर्च और डिजिटल कौशल दिखाने का पूरा अवसर मिलेगा। चयनित प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देकर भविष्य के नेतृत्व के रूप में भी तैयार किया जाएगा। यह पहल युवाओं को राजनीति से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आप लोगों के लिए, खासकर इंदौर वासियों के लिए, क्योंकि एक बहुत अनूठी पहल हमने शुरुआत की है। इंदौर जिला कांग्रेस और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और माननीय श्री विपिन वानखेड़े जी के नेतृत्व में हमने एक अनूठा पहल इंदौर में शुरू किया है। हमने एक इवेंट किया था नेशनल लेवल पर, टैलेंट हंट अभियान। इस अभियान के अंतर्गत हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो भी प्रतिभाएं हैं, जो पार्टी के अंदर हैं या पार्टी के बाहर हैं, उन लोगों को एक उनकी कुशलता के हिसाब से, उनकी स्किल के हिसाब से उचित स्थान दिया जाए। और 3 कैटेगरीज इसके लिए हमने कैटेगराइज की थी: मीडिया में प्रवक्ता, सोशल मीडिया में पदाधिकारी और रिसर्चर। तो इन तरह की 3 तरह की कैटेगरीज में हम लोगों ने लोगों के इंटरव्यूज लिए। अक्षय पुण्य और समृद्धि का प्रतीक गुरु पुष्प योग 23 अप्रैल गुरुवार को पड़ रहा है, जिसे ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना गया है। यह योग गुरुवार रात 8:57 से शुरू होकर अगले दिन 24 अप्रैल सुबह 6:02 तक रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दौरान सोना, चांदी, वाहन संपत्ति खरीदना और नए कार्यों की शुरुआत करना काफी लाभकारी होता है। व्यापार, निवेश और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से जप, तप और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। वर्षों बाद वैशाख माह में इस वर्ष गुरु पुष्यामृत योग का लाभ प्राप्त हो रहा है। गुरुवार को सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ ही पुष्य नक्षत्र का संयोग भी प्राप्त हो रहा है। प्रातः 6:14 से दूसरे दिन प्रातः 6:13 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग रहेगा। वहीं रात्रि 1:08 से प्रातः 6:13 तक अमृत सिद्धि योग का संयोग प्राप्त हो रहा है। वहीं गुरुवार को पुष्य नक्षत्र भी रहेगा। जो इंदौर में चल रहे परमदीप सिंह पठानिया स्मृति अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में MYCC ने शानदार प्रदर्शन करते हुए NCA को 9 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए NCA की टीम 41 ओवर में 109 रन पर सिमट गई थी। जवाब में MYCC ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 16 ओवर में 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आरव पाल ने नाबाद 46 रन और अभिनव चौहान ने 36 रन बनाए। गेंदबाजी में अक्षय यादव ने 4 विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई है। इंदौर के वंदे मातरम विवाद को लेकर कांग्रेस संगठन ने अब जांच प्रक्रिया शुरू करी है। प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर गठित कमेटी ने देवास में बैठकों का दौर शुरू किया है, जहां पार्षदों और नेताओं से बंद कमरे में अलग अलग पूछताछ की जा रही है। सह प्रभारी संजय दत्त और उषा नायडू ने विवाद के सभी पहलुओं को समझने का प्रयास किया है। सूत्रों के अनुसार लिखित और मौखिक जवाब भी लिए गए। कई वरिष्ठ नेताओं को तलब कर उनका पक्ष जाना गया है। हालांकि पूरे मामले पर प्रदेश कांग्रेस ने अभी
चुप्पी साध रखी है। हो गया भैया इस बातों का कोई उत्तर नहीं है, हमने अपनी बात उसमें कह दी है। भैया लगातार शहर मध्य प्रदेश में इंदौर में अपराध की जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कई अभी कल परसों की बात है, एक 8 साल के मासूम बच्चे के सामने पिता की हत्या कर दी चाकू कूदकर। क्या लगता है कि अभी पुलिस कमिश्नरी इंदौर में क्या कुछ है? मैंने अपनी बात जो कहनी थी अब एक और बात है, मैं इंदौर वासियों से अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। मोहन यादव जी, उनकी सरकार कई सालों से यहाँ मास्टर प्लान नहीं ला रही है और उसके पीछे भू माफियाओं को संरक्षण दे रही है, जमीनों पर अवैध कब्जे करवा रही है, अवैध कॉलोनियों का जखीरा बना रही है। हमारे यहीं के नगरीय प्रशासन मंत्री के दोनों हाथ शोले के गब्बर जैसे कटे हुए हैं, नहीं शोले के ठाकुर जैसे कटे हुए हैं। उन्हीं के विभाग का मामला है। कितना दुख का विषय है कि हमारा सांसद इतने वोट से जीता पर उसके मुंह पे ताला लगा हुआ है। हमारे 9 विधायक यहीं के बीजेपी के, उनके मुंह सिले हुए हैं। हमारा महापौर अपने आप को बहुत ज्ञानी महापौर कहता है, उसके भी समझ में या उसके भी मुंह से हलक से एक ये बात नहीं निकली। मोहन यादव यहाँ के प्रभारी हैं। जब मेट्रोपॉलिटिशियन शहर बनना है तो इंदौर उज्जैन बनना चाहिए कि उज्जैन इंदौर बनना चाहिए? इंदौर की अस्मिता, इंदौर की सभ्यता, इंदौर आर्थिक राजधानी, अपना कंट्रीब्यूशन 33% रेवेन्यू प्रदेश की अर्थव्यवस्था में देने वाला हमारा शहर, उसका नाम पीछे, और मोहन यादव चूंकि मुख्यमंत्री उज्जैन से तो उनका आगे। तो आखिर आप लोगों ने ये सवाल, आप लोग क्या इंदौर को दोहन करने के लिए जनप्रतिनिधि बने हो? इंदौर माँ अहिल्या की नगरी है, ये इंदौर न्याय की नगरी है, ये इंदौर आर्थिक नगरी है, ये इंदौर मध्य भारत को दिशा देने वाली नगरी है, देश की सबसे स्वच्छ नगरी है। अगर उसका नाम आप आगे नहीं ला सकते हो तो अपने अपने इस्तीफे दे दो अपने अपने पद से, जनता आपको धन्यवाद देगी। इंदौर में केरी के अचार का सीजन शुरू होते ही बाजारों में इसकी मांग तेज हो गई है। फिलहाल महाराष्ट्र से आने वाली केरी 20 से 30 रुपए किलो बिक रही है, जो पिछले साल से काफी महंगी है। व्यापारियों के अनुसार ओले और बारिश से करीब 50% फसल प्रभावित हो चुकी है, जिसके कारण दाम बढ़ चुके हैं। अभी अचार फैक्ट्रियों की मांग बढ़ रही है, जबकि घरेलू अचार की मांग मई जून में और तेज होगी। आने वाले दिनों में यूपी की खास किस्म की केरी बाजार में आएगी, जिसकी कीमत लगभग 40 से 50 रुपए किलो तक रह सकती है। अभी हाल अचार अपना फैक्ट्री वालों की अचार की जो है मांग शुरू हो चुकी है। बाकी का जैसे जो घरेलू अचार है वो अभी हाल मई जून जुलाई में आएगा, जो यूपी से आती है रामकेला, और बाकी अचार दूसरा डलता है। अभी हाल क्या है कि लोकल केरी अपनी जो निमाड़ की आती है, महाराष्ट्र की आती है, इसकी अच्छी बम्पर आवक हो रही है। वो समझ लो 20 रुपए किलो से लेके तो 30 रुपए किलो तक की केरी दिख रही है, और इसमें अच्छी बम्पर आवक है और माल बहुत बढ़िया आ रहा है। अभी यार ये घरेलू लोग जो अपने उपभोक्ता है वो भी अचार डालते हैं, बाकी फैक्ट्री वालों की मांग अच्छी है इसमें। पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक केमिकल फैक्ट्री में मंगलवार देर रात भीषण आग लगी थी। आग इतनी भयानक थी कि बुधवार दोपहर तक धधकती रही और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई दमकलें मौके पर पहुंची और लगातार आग बुझाने का प्रयास किया गया। केमिकल होने के कारण आग तेजी से फैलती रही, जिससे उसे नियंत्रित करने में काफी समय लगा। हालांकि राहत की बात यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के कारणों की अब जांच की जा रही है। इंदौर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूल बसों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सभी बसों में स्पीड गवर्नर, जीपीएस, सीसीटीवी, फायर सेफ्टी और फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य किए गए। ओवरलोडिंग और ड्राइवर केबिन में बच्चों को बैठाने पर सख्त रोक रहेगी। ड्राइवर के लिए अनुभव और साफ रिकॉर्ड जरूरी होगा। छात्राओं की सुरक्षा हेतु महिला स्टाफ की व्यवस्था भी अनिवार्य है। कलेक्टर ने कहा कि आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं और उनके सुरक्षा से जुड़ा विषय रहता है तो अत्यंत गंभीर रहता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे स्कूल्स कॉलेजेस सुरक्षित रहें और वहाँ पे फायर सेफ्टी सिस्टम अच्छे रहें। जो स्कूल कॉलेजेस की बसें हैं उनमें सभी सुरक्षा के मानक लगे रहें और उनका उपयोग भी होता रहे।
तो हम लोगों ने इसी दृष्टि से सभी कॉलेज संचालकों, स्कूल संचालकों को आज आमंत्रित किया और उनको ये सारे विषय बताए हैं। हम लोगों को ये बताया कि आप इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखें और हमारे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा कोई विषय अत्यंत गंभीर है। यदि इसमें कोई भी लापरवाही उल्लंघन होगा तो हम लोग बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हम लोग को मिलकर काम करने की ज़रूरत है और हमने सभी स्कूल के संचालकों को भी यही कहा कि आप लोग भी अपने यहाँ इसको जागरूक करिए, सब सारी व्यवस्थाएं करें। हमारी टीम यदि आके वहाँ चेक करेगी, उनको कोई चीज़ कमी मिलेगी तो हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे। इंदौर में भाजपा का संगठनात्मक महाअभियान तेज हो गया है। डेली कॉलेज में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग के तहत पश्चिम मध्य क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने मार्गदर्शन दिया है। कार्यशाला में मध्य प्रदेश समेत करीब 6 राज्यों के 350 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। विभिन्न सत्रों में संगठन की कार्यपद्धति, विचारधारा और विस्तार पर चर्चा की जा रही है। इसका उद्देश्य जिला स्तर पर प्रशिक्षण को और मजबूती प्रदान करना है। देखिए, कांग्रेसियों का इंडी गठबंधन का एक एजेंडा है, इनको देश की जड़ों को कमजोर करना है। पर देश की जड़ों को कमजोर करके ये कौन सी राजनीति करना चाहेंगे, जरूर बताना चाहिए। गांधी नेहरू का नाम लेकर अपनी राजनीति करने वाली कांग्रेस आज देश विरोधियों के साथ खड़ी है, कितना दुखद है। और आप दोनों महाअभियान कैसे देखते हैं? हमारी पार्टी की सतत प्रक्रिया है कार्यकर्ताओं को पार्टी की कार्य पद्धति, पार्टी की विचारधारा से लगातार अवगत कराना। इंदौर के थाना कनाड़िया पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में एक ढाबा संचालक अंकित केलवा को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 6 पेटी देशी शराब जब्त हुई है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सहर्ष यादव सहित उप निरीक्षक सचिन आर्य, मनोज पटेल, जगजीत जाट, अमित सिंह भदौरिया, नीरज जाट, राम भजन गुर्जर, प्रवीण शर्मा और धन सिंह कन्नौजे की सराहनीय भूमिका बताई जा रही है। इंदौर में जनता की बात पुलिस के साथ पहल के तहत थाना भौरकुआ क्षेत्र में बुधवार को मोहल्ला समिति की बैठक और जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में डीसीपी आनंद कलादगी, एडीसीपी दिनेश अग्रवाल, एसीपी विजय चौधरी और थाना प्रभारी संतोष दूधी सहित पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों और छात्रों से संवाद कर लोगों की समस्याएं सुनकर उसका समाधान भी किया है और कुछ समाधानों का आश्वासन दिया है। साथ ही नशे के दुष्परिणाम, साइबर फ्रॉड और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस जनता के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग को और मजबूत प्रदान करना है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने पलासिया स्थित कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में इस बार 23 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र, नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले इन पुलिसकर्मियों ने एमडी ड्रग्स जब्ती, हत्या व वाहन चोरी के मामलों के बड़े खुलासे किए थे। अवैध नशा व शराब तस्करी पर कार्रवाई तथा यातायात प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर.के. सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने भी सम्मानित कर्मियों का उत्साहवर्धन। और अंत में कार्टून झूठ ना बोले आपके लिए पेश है एक शानदार कार्टून, जिसे आप स्वयं देखें और समीक्षा करें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और अन्य को भी सब्सक्राइब कराएं। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।